जय श्री श्याम बाबा जी। अगर मैं आपको बोलूं 11 दिन में आपको पैसा, पावर, सुख, समृद्धि सब मिल जाएगा, आप भरोसा करोगे? बाबा श्याम का ऐसा ही चमत्कारी उपाय मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसने केशव की ज़िंदगी ही बदल कर रख दी है। जय श्री श्याम भक्तों, हरे के सहारे की जय हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिख दीजिएगा। आज जो वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक छोटे से गांव में रहने वाले केशव की कहानी है। केशव 3 भाई बहन हैं, 2 भाई और 1 बहन। केशव घर में बड़ा बेटा है। केशव के पापा नहीं है। केशव के घर में बहुत परेशानियाँ थी। केशव के पास भी कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, जो मिलता वो वह काम कर लेता। घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। एक एक चीज़ से परेशान थे। केशव ने बाबा श्याम के बारे में सुना था और जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय से ही केशव की ज़िंदगी खुशियों से भर गई। केशव की और उसके भाई बहन की भी शादी हो गई। माँ भी बहू बेटे और पोते पोतियों में खुश रहने लगी, मानो बाबा श्याम ने सारी खुशियाँ केशव के घर में दे दी हो। चलिए बात करते हैं उपाय क्या है। इस उपाय को रात में करना है और पूरे 11 दिन करना है। अगर बीच में आप भूल जाते हो या किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो आपको फिर से पहले दिन से ही शुरू करना है और पूरे 11 दिन करना है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। इस उपाय में पूर्ण विश्वास रखिए। अगर आपको बाबा श्याम पर विश्वास है तो तभी इस उपाय को कीजिएगा। करना क्या है, रात को सोने से पहले साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अगर हो सके तो पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जाए या पश्चिम दिशा की ओर या घर में जहाँ पूजा स्थान है वहाँ पर भी बैठकर आप ये उपाय कर सकते हैं। हम सभी के घर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो तो होती ही है। अगर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी दोनों एक साथ हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ताकि जो भी लक्ष्मी आए वो अपने साथ खुशियाँ भी लेकर आए। एक बात का विशेषकर ध्यान दें, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की फ़ोटो में नाग देवता न हो। आपको सिर्फ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की ही फ़ोटो लेनी है। अगर ना हो तो बाबा श्याम की फ़ोटो के सामने भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को कृष्ण का कलयुगी अवतार बाबा श्याम को माना जाता है। आपको एक सफ़ेद प्लेन पेपर लेना है, साथ में नीला पेन लेना है। उस पेपर पर सबसे ऊपर लिखना है जय श्री श्याम, फिर नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। अगर उसका पैसा कहीं अटका है, घर में सबकी सैलरी मिलाकर जितनी भी मिलती है उससे थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिए। जितनी भी सैलरी हो, बच्चों की, पति की, सबकी मिला जुला कर कहीं से पैसा अटका हो या कहीं से लेना हो, उससे बढ़ाकर थोड़ा लिख दीजिए। यह उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं। एक बड़ा अमाउंट लिखना है। नंबर 2, इसी के नीचे आप अपनी दूसरी विश भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जो आप सोच रहे हो और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही हो और इस इच्छा को आप लिख सकते हैं, मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए और थैंक यू यूनिवर्स। अपनी तीसरी इच्छा भी आप उसी के नीचे लिख दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब इस पेपर को दिए के रोशनी में आपको दिखाना है और हाँ, इस पेपर पर थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा देना है। पेपर पर ही जैसे टीका लगाते हैं वैसे ही फिर थोड़ी देर के लिए इस पेपर को मंदिर में ही रखना है। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र बोलना है 3 बार, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी। उसके बाद आपको बाबा श्याम के 108 मंत्रों का जाप करना है। अगर माला हो तो उससे कर सकते हैं और कमलगट्टे की माला हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप ऐसे ही 108 बार मंत्र जाप कर लीजिए। उसके बाद दिए को जलते रहने दें और पेपर को फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे ही रखना है और फिर सो जाना है। और फिर दूसरे दिन आपको वही कागज़ लेना है जिस कागज़ पर आपने अपनी विश लिखी थी, वही कागज़ लें। फिर से उसी कागज़ में हल्दी का तिलक लगाएं।
दिया जलाएं, मंत्रों का जाप करें, फिर से फोल्ड करके तकिए के नीचे रख लेना है। जब इस उपाय को करते आपको 11 दिन पूरे हो जाएं, उस पेपर को अपने आस पास किसी भी माता लक्ष्मी के मंदिर ले जाकर माता के चरणों में चढ़ा देना है। अगर किसी कारणवश आप मंदिर ना जा पाओ तो अपने घर के गमले की मिट्टी में दबा देना है और भरोसा रखना है जो भी आपने विश मांगी थी वो इन्हीं 11 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। और सच में केशव ने बताया कि उपाय को करने से उसके 8 दिन में ही काम बनने शुरू हो गए थे। जब मेरे जीवन में परिवर्तन आया तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन आपको साथ ही साथ मेहनत भी करनी है, विश्वास रखना है, तभी हम जो भी उपाय या पूजा पाठ करते हैं उसका फल मिलता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे, इस उपाय को एक जगह बैठकर और एक ही टाइम पर करना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।